Hello students, today we'll be discussing the topic of parallel lines. बेटा सबसे पहले you should be aware of the fact कि ये जब मैं ऐसे एक बनाती हूँ पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली पॉइंट, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कैपिटल लेटर लेते हैं, दैट इज पॉइंट ए। अगर मैं दो पॉइंट्स बनाती हूँ बेटा, ये दो पॉइंट्स बनाए और मैंने इनको ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। और जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी लेंथ जो होती है बेटा वो फिक्स्ड होती है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। एक तरफ मैंने पॉइंट बनाया और एक तरफ मैंने एरो बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन एक्सटेंड दिस। सो इसको हम बोलते हैं बेटा रे। तो यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पे मैंने कोई और पॉइंट मार्क कर दिया ए, दैट इज रे ओ ए, एंड इट कैन बी बोथ मूविंग इन लेफ्ट एज वेल एज राइट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। एंड अगर मैंने ऐसे की लाइन बनाई है जिसमें दोनों तरफ एरोज हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर वी यूज वन स्मॉल कैपिटल लेटर लाइन एल, या फिर हम दो पॉइंट्स मार्क करते हैं इसके ऊपर एंड इसको हम नेम करते हैं एज ए बी। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, और उनकी नोटेशंस भी डिफरेंट होती हैं। इसमें आप लाइन को बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड एक्सटेंड कर सकते हो। इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, इट डज नॉट हैज फिक्स्ड लेंथ। इसमें इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती बेटा, रे में भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, नो फिक्स्ड लेंथ, बिकॉज आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। पर जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। नाउ वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द पैरेलल लाइंस। बेटा अगर मैंने दो लाइंस ऐसे बनाई हैं जो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो आप देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इधर से और इधर से, तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ऐसी वाली लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आप ये वाली लाइंस को क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वाली पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं ये वाली लाइंस ऐसे बनाऊं, ये वाली लाइन ऐसे और सेकेंड लाइन को मैं ऐसे बनाऊं, तब आप देखो कि इस लाइन को मैं जितना मर्जी इधर की तरफ एक्सटेंड कर लूं, राइट की तरफ, या मैं इसको लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करूं इन एनी डायरेक्शन, ये पॉइंट्स कभी भी, ये वाली लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो ऐसी वाली लाइंस को बेटा हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। और इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, अब अगर आप ये वाली लाइंस की बात करो तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो तो ज़्यादा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कम है, ठीक है। इन लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहता है? सेम। तो ऐसी की लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, पैरेलल लाइंस। अब एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर आप अपने क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड देखो या ब्लैक बोर्ड देखो, तो जो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, दे वोंट मीट। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड आर पैरेलल। आप रेलवे ट्रैक देखो, इसमें जो ये वाली साइड्स होती हैं आमने सामने वाली, कभी आपने ट्रैक को ऐसे देखा है? नो, ट्रैक हमेशा क्या होता है? पैरेलल। सो रेलवे ट्रैक इज अनदर एग्जांपल ऑफ पैरेलल। मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई और एक लाइन बनाई जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ऐसी वाली लाइन जो दो सेम पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन L है, ये लाइन M है, और जो लाइन L है वो M के पैरेलल है। पैरेलल की नोटेशन होती है बेटा ऐसे, फर्स्ट लाइन का नाम, सेकेंड लाइन का नाम, L इज पैरेलल टू लाइन M।
ये दोनों लाइंस पैरेलल है और जो ये वाली लाइन है इसका मैंने नाम रख दिया टी। सो जो लाइन टी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। जब इस ट्रांसवर्सल ने इन दो पैरेलल लाइंस को कट किया तब आपके पास इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यू गेट 4 एंगल्स ईच। इधर भी आपके पास 4 एंगल्स बन जाते हैं बेटा। इसका नाम हम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। तो when two parallel lines are cut by a transversal आपके पास 8 एंगल्स बनते हैं। और अब हम इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज करेंगे कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है तो ये जो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले देखो बेटा कि ये जो 8 एंगल्स आपके पास बने हैं, जो ये वाले 4 एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो इनको हम बोलते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। दीज एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर। इंटीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर है, इंटीरियर अंदर। ये वाले 4 एंगल्स जो इधर से भी बाहर है और इधर से भी बाहर है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये वाले एंगल्स होते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के बाहर हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले। अब अगर मैं एंगल 3 और एंगल 5 की बात करूं, दोनों इंटीरियर है पर एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट पे है और एक ट्रांसवर्सल की राइट पे है। सो एंगल 3 और एंगल 5 इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये इंटीरियर तो है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, साथ में ये ऑल्टरनेट भी हैं। ऑल्टरनेट मतलब वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इज ऑन दी ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा तो जो ट्रांसवर्सल के ऊपर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। उसी तरह एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। ये भी कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली 1 के साथ 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, 1 एंड 7, और एक ट्रांसवर्सल की राइट पे है और एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट पे है। ठीक है, एक उस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है। तो एंगल 1 के साथ एंगल 7 एंड एंगल 2 के साथ एंगल 8, ये वाले एंगल्स होते हैं बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और when two parallel lines are cut by a transversal तो alternate exterior angles और alternate interior angles दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल। मतलब कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा और 4 6 के, ये alternate interior angles हैं। और एंगल 1 7 के और एंगल 2 एंगल 8 के, ये alternate exterior angles हैं। देन नेक्स्ट जो आती है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अब हमने कैसे देखने हैं, हमने ट्रांसवर्सल की एक साइड ही कंसिडर करनी है, या लेफ्ट या राइट। फॉर एग्जांपल मैं राइट कर रही हूं तो एक आपने इस पॉइंट पे लेना है एक्सटीरियर और इस पॉइंट पे लेना है इंटीरियर। तो एंगल 1 के साथ एंगल 5, ठीक है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट का एक्सटीरियर ले रहे हो तो इस पॉइंट का इंटीरियर, अगर इधर का एक्सटीरियर तो इधर का इंटीरियर। सो एंगल 1 के साथ एंगल 5, 4 के साथ एंगल 8। अगर अब आप लेफ्ट साइड देखो तो 2 के साथ एंगल 6 और 3 के साथ एंगल 7। तो ये वाले कौन से पेयर्स बन गए आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 2 6 के इक्वल एंड 3 7 के इक्वल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स,
अब आपको इंटीरियर वर्ड पढ़ के ये तो पता लग गया कि हमने अंदर वाले एंगल्स लेने हैं, इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर के साथ यहां पे हमने कौन से लिए थे, ऑल्टरनेट, मतलब वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट। को इंटीरियर मतलब आपने दोनों ऑन द सेम साइड लेने हैं, मतलब कि 4 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। बट ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं होते। 4 के साथ एंगल 5 एंड 3 के साथ एंगल 6, ये को इंटीरियर है, मतलब इंटीरियर है बट ऑन द सेम साइड। 4 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करके आपके पास 180 डिग्री बनेगा। बेटा ये गलती नहीं करनी, को इंटीरियर एंगल्स को कभी भी इक्वल नहीं कहना। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। उनको ऐड करके हमेशा 180 डिग्री बनता है। सो दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज related to parallel lines and the angles. I'll give you a quick revision. जब वो parallel lines एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। जो हमारे पास parallel lines के बाहर हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो अंदर हैं उनको इंटीरियर बोलते हैं, जो अंदर हैं और ट्रांसवर्सल की रिवर्स साइड्स पे हैं उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर, जो बाहर हैं और रिवर्स साइड्स पे हैं उनको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने सेम साइड पे लेने हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। 1 के साथ 5, 4 के साथ 8, 2 के साथ 6 एंड 3 के साथ 7। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। एंड को इंटीरियर होते हैं अंदर वाले एंगल्स बट ऑन द सेम साइड। सो 4 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6, एंड ये इक्वल नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनको प्लस करके क्या आता है 180 डिग्री। स्टूडेंट्स लुक एट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग TLM जो एक टाइप्स ऑफ एंगल्स पैरेलल लाइंस के लिए बनाई गई है। देखो इसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। सो टोटल हमारे पास 8 एंगल्स बन गए। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। और ये एक पॉकेट की तरह बनाया गया है बेटा। इसमें जब मैं इसमें इसको पुट करूँगी तो अभी आपके पास जो शो होएगा वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। सो यू विल बी सीइंग द इंटीरियर एंगल्स। मैं इसके अंदर इसको पुट करूँगी, एक ट्रांसपेरेंसी लगाई हुई है बेटा, और इसके अंदर इसको डालने से जो ये वाले एंगल्स आ रहे हैं ये अब आपको शो हो रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। जो ग्रीन कलर वाले आ गए दीज आर इंटीरियर एंगल्स। अब मेरा फ्लैप वही है, मैं अंदर से शीट निकाल रही हूँ। एंड अब जो मैं नेक्स्ट डालूँगी वो है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल्स। जो अब एंगल्स आएंगे जो आपको शो होंगे वो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो लाइन से ये पैरेलल लाइंस के बाहर वाली तरफ बने हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये वाले एक्सटीरियर। जो हमने पहले देखे थे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये वाले थे इंटीरियर। देन आफ्टर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हमने करे थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही सेम पैकेट के अंदर मैं ये वाले एंगल्स डाल रही हूँ। तो जो सेम कलर्स वाले हैं, ब्लू के साथ ब्लू और पिंक के साथ पिंक, 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो ये वाले एंगल्स हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगेन आई एम पुटिंग इन द सेम फ्लैप। सो पर्पल के साथ पर्पल, एंगल 1 और एंगल 7 एंड एंगल 2 और एंगल 8, ये वाले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ये वाले भी बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 के साथ 5 सेम कलर्स के साथ बेटा शो किए हैं, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7 एंड 2 के साथ 6। सेम साइड पे लेने हैं, 1 एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर, डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। यहाँ पे वो पेयर्स भी लिखे हुए हैं।
देन नेक्स्ट आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, एंगल 2 और 4 इक्वल, एंगल 5 और 7 इक्वल, एंड एंगल 6 और एंगल 8 आर इक्वल। सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड लास्ट में आता है बेटा हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड ये इक्वल नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो ये को इंटीरियर हैं, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनको प्लस करके आपके पास कितना आता है 180। उसी तरह एंगल 1 और 8 ये को एक्सटीरियर, और एंगल 2 और एंगल 7 ये भी हमारे पास को एक्सटीरियर। सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स के पेयर, और ये वाले को एक्सटीरियर। If two parallel lines are cut by a transversal, then angles on the same side of the transversal are supplementary. जो angles transversal की same side पे होते हैं वो हमेशा supplementary होते हैं। So I hope this topic of parallel lines is clear to you. So you can make this TLM, and it is a very interesting and very easy to make TLM. Students, parallel lines and angles के लिए हम ये वाली भी TLM बना सकते हैं। इसमें नॉर्मली दो पैरेलल लाइंस शो की हैं एंड एक ट्रांसवर्सल है। जो सेम कलर से एंगल शो किए हुए हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं। लाइक ये दोनों येलो वाले, येलो कलर पे आपने क्या लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन रेड कलर वाले, ये दोनों रेड हैं एंड ये कौन से हैं आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑरेंज कलर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, पर्पल वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर, येलो वी हैव डिस्कस वर्टिकली ऑपोजिट, एंड जो ये ब्लू कलर है दैट इज सेम साइड इंटीरियर। दोज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो आप पैरेलल लाइंस वाली एक्टिविटी को ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो 8 एंगल्स बनते हैं। उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, vertically opposite angles, co-interior angles। अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो आपने इन टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझना है बेटा। आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, और एक ट्रांसवर्सल T है जो उनको कट कर रहा है। तो ये जो आपके पास 8 एंगल्स बने हैं बेटा, इसमें से कोई एक एंगल आपको पता है, एक एंगल की मेजरमेंट यू नो। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है जो एंगल 1 है वो 70 डिग्री है, और क्वेश्चन है फाइंड ऑल अदर एंगल्स। आपने बाकी सारे एंगल्स ढूंढने हैं। ये वाला एंगल आपको पता है 70 डिग्री है। इससे आपने बाकी सारे एंगल्स जो अभी हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं वो अप्लाई करके एंगल्स ढूंढने। सबसे पहले आपको पता है बेटा कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई है मैंने, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, लाइक आप और मैं कैसे हैं आमने सामने, है ना, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 डिग्री है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आप देखो कि अगर आप ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों तो पैरेलल ही है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये वाले एंगल्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल 3 भी कितना आएगा 70 डिग्री। अभी हमने करा था कि 1 के साथ जो 5 होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। सो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। तो अगर 1 70 डिग्री है तो एंगल 5 भी कितना होगा आपके पास 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 3 के साथ 7 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, तो आप ये देखो कि 5 और 7 फिर से क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 7 भी कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी कितना आ गया 70 डिग्री। 4 एंगल्स मेरे हो गए। अब मुझे निकालने हैं ये वाले 4। अब इसके ऊपर आप को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो।
ये वाले दोनों एंगल्स 4 और 5 कौन से थे? को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब अंदर वाले ऑन द सेम साइड, पर ये इक्वल नहीं होते थे, ये क्या होते थे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 180। तो अगर ये 70 है तो ये 180 डिग्री में से 70 माइनस किया, दैट गिव्स यू 110। सो एंगल 4 पता चल गया। एंगल 4 के साथ एंगल 2 अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी कितना होगा? 110। एंगल 4 के साथ एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर ये 110 है तो ये भी 110। 110 के साथ 8 और 6 एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो ये भी मेरे पास एंगल 6 भी कितना निकल गया? 110। सो एक एंगल पता होने से मैंने बाकी के 7 एंगल्स निकाल लिए यूजिंग द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल लाइंस, कि व्हेन 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की ऑल्दो, पर आप वेरीफाई कर सकते हो। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर 70-70, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर 110-110, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 70-70, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 110। ये वाला बेटा जो है एक स्ट्रेट लाइन है, सो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को प्लस करके यू ऑलवेज गेट 180, सो 110 एंड 70 को प्लस करके यू गेट 180। आप लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा के भी कोई भी मिसिंग एंगल निकाल सकते हो। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है कि आपके पास 2 लाइंस है L और M, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इज लाइन L पैरेलल टू M एंड T इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो T है वो आपका ट्रांसवर्सल है। ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है? सबसे पहले आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। आपको पता है कि ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 120। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा? स्ट्रेट लाइन है तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये वाला 50 है तो ये 130 निकलेगा। 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करोगे, यू गेट 130 डिग्री। अब ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, ऑन द सेम साइड, एक इंटीरियर में है एक एक्सटीरियर में है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये एंगल्स इक्वल नहीं आए। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। जो ये वाला साइन होता है ये नॉट पैरेलल का होता है। पैरेलल के ऊपर यू विल मेक अ क्रॉस। L इज नॉट पैरेलल टू M। सो हमने ये प्रूव कर दिया। वैसे तो नो डाउट डायग्राम से भी क्लियर हो रहा था, क्योंकि ये लाइंस को जब आप एक्सटेंड करोगे ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, पर करने के लिए आपने एक मेथड, एक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो होएगा वो 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। सो आपके पास एंगल 4 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 4। ये वाला एंगल 1 120 डिग्री है और एंगल 4 130 डिग्री है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M. So I hope this topic of parallel lines is clear to everyone. If you have any doubt, then please feel free to ask in the comment section. Thank you.